दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत के बारे में। बात करेंगे जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, जो भी आपको पहाड़ी पढ़ना है भारत में, सब कुछ इस वीडियो में बातें करने वाला हूँ। पीडीएफ बाय पीडीएफ में जानकारी दूंगा ताकि आप लोग को भी रिवीजन करके याद कर सकें। सबसे पहले आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जीएस पारामाउंट को। तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग को पहला पेज आपको निकालता हूँ ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ऊपरी सीमा पर स्थित पर्वत है, मतलब उत्तर में मतलब स्थित कौन सा पर्वत स्थित है। तो पहले कमेंट बॉक्स में ए में अरावली है, हिमालय है, नीलगिरी है, मैकाल है। बताइए दोस्तों, आखिर इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बताया जा रहा है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, तो सबसे ऊपरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय हो जाएगा। तो हिमालय को टिक आउट करिएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आंसर आपको देना है 2 का सी, ऐसे करके जवाब देना है कमेंट बॉक्स में ताकि आप लोग को आसानी से आंसर मिल सके। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग को 5 सेकंड का टाइम है। तो सही जवाब आप लोग का आंसर हो जाएगा बलित पहाड़ी, डी ऑप्शन नंबर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गॉडविन अस्टीन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो आपको गॉड अष्टमी हो जाएगा, इसको केटू के नाम से जाना जाता है। तो केटू इसको याद रखिएगा ताकि आप लोग को भी आसानी से याद हो सके। चौथा क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, मतलब कौन सा है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो आपको आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की किस राज्य में पड़ता है, सिक्किम, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। नवीनतम मतलब नया, भारत की कौन सी पर्वत नया है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला ऑप्शन है सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। आखिर इसका आंसर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय। छठा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पहला में ऑप्शन होगा एवरेस्ट, दूसरा में नंगा पर्वत, तीसरा में नंदा देवी, कंचनजंगा। सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अभी आप लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन बताएं, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है। तो सिक्किम, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, रिपीट होता है बार बार। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की पर्वत असम राज्य में स्थित है। जैसे यहाँ पे नंदा देवी हो गया, नामचा बर्मा हो गया, धौलागिरी हो गया, कंचनजंगा हो गया। सब कुछ इस वीडियो में बातें करेंगे। सबसे देखिए पहले आप लोग को कौन सा हिमालय जो है पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए 7 का। तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा नामचा बर्मा। तो नामचा बर्मा भारत के अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कौन सी हिमालय पर्वत की चोटी असम राज्य में स्थित है। तो नामचा बर्मा आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 के क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय की उत्पत्ति किस भूमध्य हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंति से हुई है, भूनति से हुई है। ऑप्शन में आपको 33, इंडो ब्राह्मण, शिवालिक या गोदावरी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 8 का। तो आपका आंसर हो जाएगा 33 सागर। यहाँ पे बताया गया था कि हिमालय की उत्पत्ति किस सागर से हुई है, तो 33 सागर से। 9 का क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय का
पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मतलब हिमालय कौन श्रेणी से, मतलब कि हिमालय कौन हिमालय से मतलब लिया जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन होगा पहला ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, पीर पंजाल। तो कमेंट बॉक्स में बताइए 9 का आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिवालिक हिमालय। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नंदा देवी चोटी किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मतलब नंदा देवी जो चोटी है किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको नंदा देवी उत्तराखंड वाला इलाका में स्थित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है, मतलब कहाँ अवस्थित है, कौन हिमालय में अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको जवाब देना है। जैसे 11 के कौन सा होगा, सी होगा कि ए होगा कि बी होगा? तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। बद्रीनाथ अवस्थित है, बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, कुमायूं हिमालय में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 का क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित में किसके बीच होती है? मतलब हिम रेखा निम्न के बीच होती है, मतलब किसके किसके बीच होती है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 4500 से 6 मीटर, 4500 से 6000 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए दोस्तों, चाहे बिहार पुलिस हो, एसएससी की कोई भी बिहार एसएससी हो, तो यहाँ पे अरेंज करने के लिए एक नया क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पे आखिर क्या होता है, यहाँ पे सबको आपको अरेंज करने के लिए बताएंगे। पहले यहाँ पे ए में बता रहा जा रहा है, अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, धूपगढ़ा, गुरु शिखर आखिर नीलगिरी में स्थित है, या सतपुरा में, या अरावली में, या अनामलाई में? आखिर इसको अरेंज कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले इसका 13 नंबर क्वेश्चन है। सब यहाँ पे देखिए 13 नंबर के क्वेश्चन का आखिर आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो अन्नामुड़ी है ये आपको स्थित है अन्नामलाई में, राइट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई। और जो दोदा बेट्टा जो स्थित है वो आपको नीलगिरी में स्थित है, नीलगिरी में स्थित है। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? तो आपको यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। और गुरु शिखर आपको अरावली हो जाएगा, गुरु शिखर अरावली हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा राइट, 13 नंबर आपको सी हो जाएगा राइट। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सागर की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? मतलब सागर की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो दूसरा कौन सा है? तो पहला में ऑप्शन है गॉडस्टिन, नंदा देवी और कंचनजंगा नंगा पर्वत। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। सर्वोच्च पर्वत चोटी दूसरी जो केटू होता है, गॉडस्टिन इसको भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गॉडस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूरा नाम क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूरा नाम आपको कृष्णागिरी हो जाएगा, राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। दून, चोस, दुआर या मर्ग, क्या नाम से जाना जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा दून, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर मर्ग है, बुग्याल है, प्यार है या दुआ है?
लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा मर्ग। आपको राइट आंसर हो जाएगा मर्ग। लघु हिमालय 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता था, लेकिन उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में आपको बुग्याल या प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड में प्यार या बुग्याल और जम्मू कश्मीर में आपको मर्ग कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय जो सबसे विभाजन के आधार पर सबसे छोटा हिमालय है, लेकिन यहाँ पे कुमायूं हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंधु सतलज, काली तीस्ता, सतलज काली, तीस्ता ब्रह्मपुत्र। आखिर किन दो नदियों के बीच कुमायूं हिमालय पड़ता है? तो 19 नंबर क्या होगा आंसर? राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज और काली। कुमायूं हिमालय जो सतलज और काली के बीच स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग स्थित है? मतलब काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? पंजाब हिमालय या असम हिमालय या नेपाल हिमालय या कुमाऊं हिमालय? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। विभाजन के आधार पर सबसे अधिक हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय नेपाल हिमालय हो जाएगा, नेपाल हिमालय। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहते हैं? मतलब किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एडमंड हेरनी तथा लेजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? किस वर्ष किया गया था विजय प्राप्त? तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। 22 नंबर क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 1953 में आपको इसको विजय प्राप्त की गई थी। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस भाग में स्थित है? जैसे असम हिमालय या नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या आपको पंजाब हिमालय। कौन सा जो नंदा देवी चोटी है वो कौन सा हिमालय में स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी चोटी है जो कुमायूं हिमालय का भाग है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानमोया कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जो अराकानमोया कहाँ स्थित है? तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 नंबर का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आराम से आपको बी, म्यांमार में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? एकदम ऊंचा उत्तराखंड में जो स्थित है पर्वत, उस सबसे ऊंचा शिखर वाला कौन सा पर्वत है? 25 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर होगा? राइट बताइए। देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड इलाका में जो स्थित है वो नंदा देवी ही स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मतलब निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? मतलब हिमालय क्षेत्र को शिवालिक हिमालय के नाम से, मतलब कौन सा हिमालय में नाम से जाना जाता है? कौन से हिमालय को? पहला ऑप्शन है अंतरंतरिक हिमालय, ब्राह्म हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय। तो 26 का क्या आंसर होगा? राइट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर होगा ब्राह्म हिमालय। 27 का क्वेश्चन देखिएगा,
कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। मतलब किस श्रेणी के बीच, मतलब किसके किसके श्रेणी के बीच कुल्लू घाटी पर्वत स्थित है। इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, कुल्लू घाटी जो पर्वत है धौलाधर तथा पीन पंजाल श्रेणी में स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पर्वत श्रेणी है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पर्वत श्रेणी है। ये भी अरेंज करने के लिए बताया जा रहा है। आखिर भारत की पर्वत श्रेणी मतलब कैसे इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 28 नंबर जो क्वेश्चन होगा आराम से आपको पहले भारत की पर्वत श्रेणी हो जाएगा गोरो पहाड़ियाँ, उसके बाद आप लोग को नंदा देवी हो जाएगा, कामेत हो जाएगा, उसके बाद केटू हो जाएगा। दम 1 बाय 1 करके आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिवालिक जो श्रेणी है वो निर्माण कहाँ हुई थी। मतलब शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ मतलब किसके द्वारा निर्माण किया गया था शिवालिक हिमालय का। तो 29 नंबर क्या क्वेश्चन होगा, आप लोग को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं 30 नंबर क्वेश्चन बताता हूं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। पहले ही बताए थे भारत के किस राज्य में कंचनजंगा, मतलब कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। यहाँ पे देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना घुमा के। तो डायरेक्ट आप लोग को याद करना है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा सी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है। सबसे जो प्राचीन पर्वत है कौन सा है। 31 का ऑप्शन शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो अरावली पर्वत हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है। कौन सा ऐसा श्रेणी है जो केवल एक राज्य में फैला हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है। जो बलित पर्वतमाला होता है वो सबसे प्राचीन कौन सा है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। 34 का क्वेश्चन देखिएगा, गुरु शिखर निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। 34 नंबर क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च शिखर बार बार ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। जो गुरु शिखर जो निम्नलिखित में से पर्वत है श्रृंखलाओं में किस सर्वोच्च शिखर है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। अरावली बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन घुमा के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बट यहाँ पे पश्चिमी घाट क्या है, यहाँ पे राइट क्या आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा एक ब्रांच कागर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। मतलब कौन सा ऐसा पर्वत है जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसा कौन सा पर्वत है जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका पर्वत का नाम है पश्चिमी घाट। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पर्वतीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। जो पर्वतीय भारत का है जो सबसे उच्चतम पर्वत मतलब ऊंचा वाला पर्वत कौन सा है। तो 37 नंबर का क्वेश्चन का आंसर के दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी दो श्रेणी मध्य नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। मतलब ऐसा कौन सा हिमालय है जो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है।
कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए 38 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ऐसा दो श्रेणी है जो मध्य के नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों निम्नलिखित में से कौन सी है? जो दक्षिण में स्थित है वो कौन सा पहाड़ी ऐसा है जो सबसे दक्षिण भाग में स्थित है? पहाड़ी के नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट जो पर्वत है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? 40 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। काडरेम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? मतलब काडरेम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? 41 का आंसर बताइएगा। काडरेम जो पहाड़ी है वो केरल में स्थित है दोस्तों। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत स्थित है? 43 नंबर का आंसर दीजिएगा। भारत के किस राज्य में गारो खासी का पर्वत श्रेणी स्थित है? 43 नंबर का क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, गारो खासी जो मेघालय वाला इलाका में पड़ता है, गारो खासी मेघालय में ही पड़ता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे गारो खासी का पर्वत श्रेणी स्थित है। 44 का क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामुड़ी। ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आखिर मतलब इसको अरेंज करने के लिए बार बार आ रहा है, एक एग्जाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों यूपीएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे लाइव देख सकते हैं 2004 में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे इसको अरेंज करिए। आगे इसको अरेंज कैसे करते हैं उसके लिए भी बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पहले आपको महादेव पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा, उसके बाद आपको सह्याद्री पर्वत हो जाएगा। ऐसे अरेंज करना है आपको। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, छोटा नागपुर जो पठार है, सबसे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? 46 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी। जो छोटा नागपुर पहाड़ी पठार है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ पहाड़ी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 47 को बताइएगा, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वोच्च बिंदु है? धूपगढ़ जो शिखर है भारत के किस राज्य में सर्वोच्च बिंदु है? 47 का राइट क्या होगा आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, धूपगढ़ जो शिखर है भारत के किस राज्य में सर्वोच्च बिंदु है? तो मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 48 का क्वेश्चन देखिएगा, अरावली जो श्रेणी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? अरावली जो श्रेणी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? 48 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अरावली जो है दोस्तों ये राजस्थान में पड़ता है। ये नंदा देवी जो शिखर है जो किस राज्य में पड़ता है? आप लोग को तो मालूम होगा नंदा देवी, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आखिर ये रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ये बिहार पुलिस में कई बार ही पूछा गया है, नंदा देवी शिखर जो किस राज्य में स्थित है। तो 49 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों ये जो नंदा देवी पर्वत है शिखर है ये उत्तराखंड वाला इलाका है, उत्तराखंड में ही पड़ता है। एक क्वेश्चन और रिपीट हो रहा है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2025 में बिहार पुलिस में पूछा गया था, हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ऐसे ही पूछ सकता है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? यहाँ पे देखिए किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अकबका के आंसर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्ट बताया जा रहा है हिमालय की चोटी कंचनजंगा
कहाँ स्थित है, तो ये राइट आपको सिक्किम हो जाएगा। ऐसे भी पूछेगा कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केटू के बाद भारत में किस निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आखिर केटू के बाद, गॉडस्टीन के बाद आपको भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है इसको कंचनजंगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है, तो ये आपको सिक्किम मानना है। नंदा देवी कहाँ मानना है, उत्तराखंड। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। जो माउंट एवरेस्ट है उसका ऊंचाई इसमें यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। इसका ऊंचाई क्या होगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो हिमालय के सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोलाइड कनाइल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। मतलब ये जो कोलाइड कनाइल जो पर्वत है वो किस श्रेणी में स्थित है। 53 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आपको ये पर्वत मतलब कौन सा श्रेणी में स्थित है। 53 नंबर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालनी पर्वत में स्थित है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। मतलब किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, तो इसका राइट क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। 54 नंबर देखिए दोस्तों, जो सबरीमाला है वो केरल राज्य में स्थित है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में स्थित पर्वत है, मतलब उत्तर पश्चिम में पर्वत कौन सा स्थित है। उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है, 55 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। देखिए दोस्तों, ये आपको जो क्वेश्चन है 55 नंबर 3 से 4 बार ये वीडियो में रिपीट हुआ है। आखिर ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये बार बार आपको रिपीट हो रहा है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। उत्तर पश्चिम में जो पर्वत है वो आपको अरावली मिलेगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया दुनिया की सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में एक लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है। लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है, आखिर क्या नाम है उसको जो लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है, उसको सागर माथा भी कहा जाता है। लोकप्रिय नाम माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। इसको राइट आंसर हो जाएगा सागर माथा। याद रखिएगा, ये गुरु शिखर चोटी है जो किस राज्य में पड़ता है। 2 बार रिपीट हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एसएससी के एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। 57 का क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो ये गुरु शिखर जो चोटी है वो राजस्थान वाला इलाका में स्थित है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेबराय पहाड़ी कहाँ स्थित है। अवस्थित या स्थित सेम होता है दोस्तों, ये खाली एग्जाम में कंफ्यूज करवाने के लिए दिया जाता है। तो आपको सेबराय जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है या कौन सा राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे हर तरह के टॉपिक में आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपीएससी एग्जाम में 2007 में पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे बताइएगा सेबराय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ये सेबराय जो पहाड़ी है वो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी और उसका क्षेत्र सुमेलित है। मतलब कौन से पहाड़ी सुमेलित है, तो इसका राइट क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जावड़ी पहाड़ी और पूर्वी घाट की स्थिति में यह आपको सुमेलित है, उसका क्षेत्र मतलब स्थित है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है, मतलब नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा जो श्रेणी है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंचा शिखर है, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत है, वो कौन सा आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या होगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडिल, सीडल हो जाएगा आंसर। 62 का यहाँ पे देखिए, हिमालय की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी कौन सा है? जो पूरब में ऊंची चोटी है वो कौन सा है हिमालय के, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? भारत अति हिमालय की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी कौन सी है? तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो इसका राइट हो जाएगा नामचा बर्मा। देखिए दोस्तों, नामचा बर्मा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपको पूरब में आपको मिल जाएगा, पूर्वी चोटी है, सबसे पूर्वी चोटी। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में हिस्सा नहीं है? हिमालय जो पर्वत श्रेणी है निम्नलिखित के किस राज्य में हिस्सा नहीं है? हिमालय जो पर्वत है किस राज्य में हिस्सा नहीं है? तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उत्तर प्रदेश राज्य की हिस्सा नहीं है, बाकी में सिक्किम आपको उत्तराखंड वाला में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? ये डायरेक्ट आप लोग देखिए एसएससी में पूछा गया 2022 में, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 3 साल हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जो तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत है वो आपको शिखर है, वो जो कौन सा मतलब तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत है? 64 का क्या आंसर होगा, राइट बताइएगा। देखिए दोस्तों, ये जो तमिलनाडु में सबसे ऊंचा है वो दादा बेटा शिखर है, पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा है? तमिलनाडु का तो दादा बेटा हो गया, झारखंड का क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, झारखंड का आराम से हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी। यहाँ पे देखिए तमिलनाडु का दोदा बेटा सॉरी, और झारखंड का हो जाएगा पारसनाथ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अरेंज करने के लिए फिर से दिया गया है, नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली, हिमालय। आखिर ये कहाँ स्थित है? तो 66 का राइट क्या होगा आंसर? यहाँ पे देखिए दोस्तों, मतलब ए का यहाँ पे चौथा हो जाएगा। नीलगिरी जो पहाड़ी है वो डोडा बेटा में स्थित है, और सतपुड़ा जो श्रेणी है वो आपको धूपगढ़ में मिलेगा। अरावली जो है वो आपको आबू पर्वत में मिलेगा, और हिमालय जो सागर माथा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो भारत और नेपाल के बीच स्थित है? भारत और नेपाल के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? 67 नंबर क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, जो ये पर्वत है भारत और नेपाल के बीच, तो ये कंचनजंगा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, तो भारत और नेपाल के बीच ये कंचनजंगा मिलेगा। अन्ना जो पूर्ण चोटी है हिमालय के किस संबंधित है? मतलब कुमायूं हिमालय में, या गढ़वाल में, या भूटान में, या नेपाल में? तो अन्नपूर्ण जो है ये नेपाल वाले इलाके में पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये बताया गया था कि नेपाल वाला इलाका में ही अन्नपूर्ण चोटी पड़ता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में मिल जाएगा कल्लूबाई शिखर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है, हर एक एग्जाम में आपको अरेंज करने के लिए एक न एक क्वेश्चन मिलता है। तो सबसे यहाँ में नामचा बर्मा जो कौन सा हिमालय में स्थित है, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद नोकोरम। तो इसका राइट क्या होगा आंसर यहाँ पे 70 का? 70 का यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। जो नंदा देवी है वो कुमायूं हिमालय में आपको स्थित है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भारत का जो शिखर है, जो पर्वत है, वो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कहाँ स्थित है? नंगा पर्वत की, नंदा देवी की, नामचा बर्मा की, कंचनजंगा? आखिर इसका राइट क्या होगा कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजुंगा, मतलब कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड वाला इलाका है। हिमालय की कंचनजुंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट क्या होगा आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। 72 नंबर क्वेश्चन,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8598 मीटर। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? किसका राइट हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। हिमालय के जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, उत्तर से दक्षिण और पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। आखिर इसका मतलब स्थानीय तौर पे कैसे जानते हैं? इसका राइट क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण और पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर जाना जाता है सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और फिर कांडमन हिल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? जो हिमालय की चोटी है, पर्वत है, वो कौन सी भारत में स्थित नहीं है? 75 का राइट क्या होगा? कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, जो हिमालय की चोटी है, जो पर्वत है, भारत में स्थित धौलागिरी नहीं है। बाकी नामचा बर्मा भारत में स्थित है, नंगा पर्वत भारत में स्थित है, कामेत भी भारत में स्थित है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर धौलागिरी। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन पूछा गया है दोस्तों। राइट क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शिखर जो भारत में स्थित नहीं है? धौलागिरी तो भारत में स्थित नहीं है दोस्तों। महेंद्रगिरी स्थित है, गुरु शिखर भी स्थित है, नंदा देवी स्थित है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट बताया जा रहा है, दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सही से, यहाँ पे देखिए हिमालय की चोटियों कौन सी भारत में स्थित नहीं है, और यहाँ पे कौन सा शिखर भारत की स्थित नहीं है। शिखर या चोटी या पर्वत सेम होता है, इसका राइट धौलागिरी हो जाएगा दोनों का। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, वीडियो वहाँ शेयर कीजिए। जो लोग एसएससी, बिहार पुलिस, जो भी जनरल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए।